वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन यानी ट्यूसडे एडिशन। बड़ी खबर है, किरण चौधरी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, क्या कहना आप चाहते हैं? हालांकि अभी वो ज्वाइन करेंगी, लेकिन कहां अन्याय हो रहा है और कहां न्याय हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा अन्याय तो तब होता है जब 3-3.5 रुपए डीजल पेट्रोल के बढ़ाए जाते हैं। अनुराग भदौरिया जो लींबू लेकर आते थे, आज कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो महिला 1-1 लाख रुपए मांग रही है, उस पर अनुराग भदौरिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अनुराग भदौरिया कहते हैं कि हम अयोध्या में हारे। उनको पता होना चाहिए फैजाबाद नाम की सीट है, अयोध्या में हम जीते हैं, बाकी की 4 विधानसभा में हम हारे। परंतु पुरी में कौन जीता, तिरुपति बालाजी में कौन जीता, त्रिपुरा सुंदरी की त्रिपुरा में कौन जीता, उत्तराखंड में देवभूमि में कौन जीता, हिमाचल में कौन जीता, जहां पर देवभूमि कहा जाता है, यहाँ सारी जगहों पर हम जीते हैं। परंतु अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पता है अहंकार सत्ता का क्या होता है? कांग्रेस ने आपके वोटों पर सीट तो बना ली, परंतु आपसे एलओपी का पूछा तक नहीं। अपने आप एलओपी घोषित कर दिया कि कांग्रेस का ही बनेगा। महाराष्ट्र में तो एलओपी पूछकर बनाते हैं, आपसे तो पूछा तक नहीं। आप हरा कुर्ता पहनकर उनके हरे झंडे ठीक है, आप उठाते रहे। ओके 10 सेकंड का रिप्लाई, देन तहसीन पूनावाला। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ 30 रुपए डीजल पेट्रोल कर दीजिए प्लीज। आपकी सरकार महंगाई का विषय उठाओ, आप अपनी सरकारों में दाम बढ़ाओ। आप कर्नाटका के लोगों को उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा, यही आपकी विषय में आ जाते हैं। लेकिन दाम कर्नाटक में बढ़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, और 30 रुपए डीजल उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए। लेकिन ये कमाल का लॉजिक है। लेकिन एक बात, तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। तहसीन पूनावाला, जो बात आचार्य जी ने बोली, उस बात को में फैक्ट्स हैं कि वायनाड में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% है, क्रिश्चियन 20% है, और कांग्रेस को वहां मुस्लिम लीग का समर्थन भी है, तो एक एडवांटेज है बड़ी। नहीं, मुझे लगता है ये आंकड़े ठीक नहीं है। आई थिंक 51% हिंदू वोटर्स है, 49% बाकी, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और मुझे ये बात समझ में नहीं है। मैं आचार्य जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आचार्य जी को कैसे पता चला कि 40 के जितने भी मुसलमान वोट है वो कांग्रेस को गए। देखिए, ईवीएम में जो वोट होते हैं, अमित जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सीक्रेट वोट होता है। ये मुसलमान वोट कांग्रेस को गए, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, ये सिर्फ आचार्य जी और भाजपा के समर्थकों को कैसे पता? मुझे ये समझ में नहीं आता। बड़ी विनम्रता से मैं पूछता हूँ। ये सारे सेफोलॉजिस्ट करते, ओपिनियन पोल वाले करते, आचार्य जी कर रहे। वोट तो आपका सीक्रेट होता, कौन कहता है कि मैंने वोट किसको दिया? ये यादव वोट यहाँ गए, दलित वोट यहाँ गए, ब्राह्मण वोट यहाँ गए, कैसे पता चल रहा है? ओके, मैं एक सेकंड। अनुराग भदौरिया हर डिबेट में कहते हैं हिंदुओं ने हरा दिया अयोध्या में, ये कहां से कहते हैं? ये हिंदुओं ने अयोध्या में हरा दिया, जबकि अयोध्या में हम जीते हैं, ये कहां से? अनुराग भदौरिया उसका जवाब देता हूं। पूछा गया, आचार्य जी से सवाल पूछा गया, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए तहसीन भाई, बहुत आप एक अजीब सा सवाल कर रहे हैं। ये तो पोलिंग के बूथ से पता चल जाता है। तो हालांकि मैं उस गंभीरता, उस गहराई में नहीं जाना चाहता। पोलिंग बूथ जहां होता है, मान लीजिएगा 1000 वोट हैं, 900 वोट एक तरफा पड़ा, वो तो रिकॉर्ड पे है, आप नेट से चेक कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। पर मैं अभी इस विषय पर नहीं जाना था। जो मैंने कहना था कह दिया। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली बात, अमीश देवगन, कि अयोध्या न कभी हारी है और न कभी हारेगी। किसी भी राजनीतिक दल का कोई यदि प्रत्याशी हारता है तो वो पार्टी का प्रत्याशी हारा है, और वो भी लोकसभा फैजाबाद में बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। किसी भी राजनीतिक दल के कैंडिडेट का हारने से अगर ये कहा जाए कि अयोध्या हार गए, माफ करना, अगर अयोध्या हार गए तो सनातन हार जाएगा, और सनातन कभी हार नहीं सकता है। ना अयोध्या हारी है, ना अयोध्या हारेगी। तहसीन पूनावाला जी, नहीं, अयोध्या बिल्कुल, मैं आचार्य जी से इत्तेफाक था। अयोध्या ना हार सकती ना हारेगी। ये सारी चीज़ें नहीं है। चुनाव है, कोई जीतता है, कोई हारता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब जो है आने वाले राज्यों के चुनाव में क्या होगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं जानता हूँ कि आपका ब्रेकिंग न्यूज़ है, किरण जी ने रिजाइन किया, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं आपके साथ रहूंगा अमित जी। आप मुझे बेस्ट विशेष देना। भाजपा हार रही है, और एक के बाद एक भाजपा। ओके, बोलिए शहजाद पूनावाला। वो कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी जीतेंगी। वो अभी भी कह रहे हैं कि वही जीते हैं। 99 सीट तीसरी बार आने के बाद, मतलब कि 100 पार नहीं कर पा रहे तीसरी बार भी। उनके गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी बीजेपी को मिली है, फिर भी वो अपने आप को ही शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत यस वी डिड इट कर रही हैं, तो ये अभी भी अपने गफलत में रहे। कुछ लोग जीत में भी विनम्र होते हैं, और कुछ लोग हार का घमंड मचाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उत्तर प्रदेश को बोल रहे हैं कर्नाटका के पेट्रोल के दाम बढ़े तो उत्तर प्रदेश, ये ऐसे
किसी भी प्रकार के लोग एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, ओके, अनुराग भदौरिया जनता ने आपको हरा दिया है, जनता तो हरा ही रही है आपको। देखिए सवाल है भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल है, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल कम कर दीजिए ना भैया, आपकी केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल का भाव बताइए। नहीं, एक बार कम कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल का भाव और कम नहीं कर्नाटक करना में चाहेंगे। अनुराग जी बताइए, लगा रहे हैं आप, कम कर दीजिए। अनुराग जी एक बार बताइए उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल का भाव हम तो और कर्नाटक चलिए में। सीज फायर, लेकिन वो एक ऑन व्यूअर्स रिक्वेस्ट, वो लफंगे वाला गाना क्या था, दोबारा एक बार गुनगुना दीजिए। नहीं अमीश बहुत मजा नहीं, प्लीज, मजाक के नहीं। अमीश मेरे को अनुराग viewers की भदौरिया, request आई है। अनुराग जी से ये पूछिए कि 2027 में जो चुनाव होगा क्या उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन ये रहेगा? नहीं बोल पाएंगे उसके ऊपर, ये बड़ा उस पर नहीं बोल सवाल है। पाएंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी और आचार्य जी आपका भी, पूनावाला अनुराग भदौरिया आपका भी शुक्रिया, तहसीन आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल टक्कर के एडिशन में इतना ही। आपका शहजाद और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पे आने के लिए और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।